नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में विधायकों ने जो इस्तीफे सौंपे थे, मजाक मजाक में सौंपे गए इस्तीफे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट कोई चीज़ को मजाक में नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है और हाईकोर्ट के फैसले से गहलोत गुट के विधायकों को, जिन्होंने उस रात इस्तीफा सौंपा था और जोश में ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही रहेंगे, अगर उनको हटाया तो सरकार गिरा देंगे, अब सरकार सचमुच गिर सकती है, क्योंकि 16 जनवरी को एक बड़ी सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के अधीन गहलोत गुट पूरी तरीके से फंस सकता है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी के नेता ने यह आरोप लगाया याचिका दायर करके इन इस्तीफों पर कि जिन्होंने एक बार इस्तीफा सौंप दिया वो इस्तीफा कबूल करना चाहिए और इस्तीफा वापस लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में इस्तीफा दिया, अब विधायक वापस महाराष्ट्र आ गए, कल को उद्धव ठाकरे कह दे कि मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्तीफा खुद जाकर सौंपा गया है तो उस इस्तीफे पर तुरंत फैसला आना चाहिए। ये विधानसभा के अध्यक्ष को फैसला करना चाहिए, लेकिन 90 विधायकों के फैसले को 100 दिन से करीब ज़्यादा होने को आ गए, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और अब हाईकोर्ट के फैसले से गहलोत गुट को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ ये बातें कर दी हैं कि जो कुछ भी हुआ राजस्थान की सियासी सत्ता में पहले तो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद सीपी जोशी ने जो कुछ किया उनको वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अपनी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने 2-3 रिपोर्ट्स आपको इस पूरे मामले पर दी कि जो नियम 173 कहता है विधानसभा का, अगर किसी ने आकर खुद अपना इस्तीफा सौंपा है तो उस पर तुरंत फैसला करे, तुरंत मोहर लगाकर उस पर अपनी राय रखते नजर आए। लेकिन अब सीपी जोशी फंसे, गहलोत के तमाम विधायक फंसे, क्योंकि 16 जनवरी को सुनवाई है। हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, क्या कुछ दलीलें रखी गई, देखें आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर अब हाईकोर्ट में 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर के स्तर पर किए जाने वाले फैसले की समय सीमा के बारे में बताने को कहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पीसी भंडारी को मामले में पक्षकार बनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्पीकर और विधानसभा सचिव से इस्तीफों पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज महाधिवक्ता ने याचिका पर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने से इनकार करते हुए अगले 10 दिन में इस पर फैसले से अवगत करवाने को कहा। 16 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता एजी को विधायकों के इस्तीफे को लेकर विधानसभा स्पीकर और विधानसभा सचिव की तरफ से जवाब पेश करने में और समय देने की मंजूरी दे दी है। राजेंद्र राठौड़ ने पूछा कि एजी किसकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, एजी सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं या विधानसभा स्पीकर या सचिव की तरफ से। अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि किस्सा कुर्सी में कई दिनों से लोकतंत्र के साथ मजाक होते देखे हैं। आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले विधायक कहते हैं कि उन्होंने पद छोड़ दिया, फिर अचानक कहते हैं कि पद पर रहेंगे। इस्तीफा देने के 97 दिन तक यानी 97 डेज तक मंत्रिमंडल में रहे विधायकों ने फैसले किए, वे भी गैर कानूनी हैं। जो त्यागवीर बने बैठे हैं वे अचानक कैसे बदल गए? राठौर ने कहा कि 91 विधायकों के 97 दिन तक इस्तीफों पर फैसला नहीं होने के मामले को चीफ जस्टिस ने सुना। यह राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहला मौका होगा जब हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से विधायकों के इस्तीफों पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्णय को लंबे समय तक लंबित नहीं रह सके। राठौड़ ने कहा कि 23 जनवरी से बजट सत्र आहूत कर लिया है, बजट सत्र से पहले निर्णय करके कोर्ट आने को कहा। लेकिन 25 सितंबर 2022 को गहलोत समर्थक विधायकों ने, जी हां, गहलोत समर्थक विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर पैरेलल बैठक की थी। इस बैठक के बाद करीब 90 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपे थे। गहलोत समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट को सीएम बनाने के खिलाफ ये इस्तीफे दिए थे। इस घटना के बाद गहलोत समर्थक विधायकों ने पायलट के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन को उस समय विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। दोनों नेताओं ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किए थे। तीनों के खिलाफ अब तक एक्शन पेंडिंग है।
गहलोत समर्थक कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जयपुर में नेताओं से गुरुवार को फीडबैक बैठक के बाद ही इस्तीफे वापसी का दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस हाईकमान से मिले आदेशों के बाद 3 दिन में सभी विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए। बीजेपी ने शुरू से ही गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे को मुद्दा बनाए रखा था। इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब विधानसभा स्पीकर की तरफ से 16 जनवरी तक जवाब पेश होने का इंतजार है। गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर अब विधानसभा स्पीकर की तरफ से 16 जनवरी तक जवाब पेश होना है। विधानसभा स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कर सीनियर वकील पैरवी कर सकता है। गहलोत समर्थक विधायक अब इस्तीफे वापस ले चुके हैं। ऐसे में विधानसभा स्पीकर की तरफ से इस मुद्दे पर क्या जवाब आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन विधानसभा स्पीकर विधायकों के इस्तीफे देने और वापस लेने की बात का जिक्र करते हैं या कोई दूसरा तर्क देते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा अगली तारीख, अगली सुनवाई पर। तो आपने गौर किया किस तरीके से ये जो पूरा मामला है, इस पर हाईकोर्ट अब बिल्कुल भी सख्ती, यहाँ पर कह सकते हैं ढील नहीं छोड़ रहा है, सख्ती बरतता नजर आ रहा है, जिससे गहलोत गुट को बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने पूरा मामला सुना और इस्तीफे वापस लेने की खबरों के बीच भी यहाँ पर अपनी बातें रखी कि इस्तीफे वापस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने अगली तारीख दी है, इसका मतलब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर अब ज़्यादा सीरियस हो चुका है, यानी बहुत सख्ती बरत रहा है। तो ऐसे में विधायकों के द्वारा उठाए गए कदम अब उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के एक फैसले से बड़ा बवाल मच चुका है। राजस्थान की सियासी सत्ता में गहलोत तो जादूगरी करके अभी तक अपने आप को बचा लेते थे, लेकिन इस बार लड़ाई कानूनी है और कानूनी पचड़े में जब लड़ाई पड़ी है तो आप जानते हैं केंद्र सरकार किनकी है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी सरकार को गिराने की, क्योंकि मध्य अवधि चुनाव होगा तो असर कुछ और होगा, और अगर चुनाव तय समय पर होगा तो असर कुछ और होगा कि 5 साल गहलोत सरकार ने कार्यकाल पूरा किया, लेकिन अगर उससे पहले सरकार गिराने में कामयाब होते हैं तो इससे फायदा यहाँ पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई, लेकिन अगर बीजेपी नेता की तरफ बयान की ओर गौर करें कि एक बार जिसने इस्तीफा सौंप दिया उसका इस्तीफा लेने का वापस का क्या मतलब बनता है, बल्कि उनको जो सरकारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो सब देना बंद कर देना चाहिए। सरकार गिर चुकी है ये मान लेना चाहिए, सरकार गिरने के बाद दोबारा चुनाव होने चाहिए ये स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सारी बातें रखी गई। लेकिन हाईकोर्ट ने थोड़ी सख्ती दिखाई, थोड़ी नरमी बरती, लेकिन अब इन सब पर जो फैसला आ रहा है ये गहलोत के खिलाफ है, आलाकमान के फैसलों के खिलाफ है। क्योंकि अभी हाल ही में सीपी जोशी ने रंधावा से यहाँ पर उनकी बड़ी बैठकें हुई थी, रंधावा और सीपी जोशी की, और बैठक के बाद निष्कर्ष ये निकला कि सभी विधायक अपना इस्तीफा वापस लेंगे, जो कि वो ले रहे हैं कि करके। लेकिन अब समय बीतता जा रहा है, हाईकोर्ट के सब्र का बांध टूटा और अचानक से ये फैसला लिया गया कि इन याचिकाओं पर जो अनिश्चितता की तारीख टाली गई थी अब वो तारीख तय कर दी गई है। 16 जनवरी को एक बार फिर से बड़ी सुनवाई होगी। क्या ये नया साल गहलोत के लिए कुछ बड़ा काल बनकर आया है? क्या इस साल उनकी सरकार गिरेगी? क्योंकि 4 साल के इस सरकारी कामकाज के दौरान उनकी सरकार 2 बार गिरते गिरते बचे, एक 2020 में पायलट की वजह से, एक 2022 में गहलोत के विधायकों की वजह से। लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीतियां सरकार गिराने की ओर देख रही हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या सरकार को यहां पर गिरा हुआ साबित करके, यानी कि सरकार हटाकर मध्य अवधि चुनाव कराना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।